क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान के मरने के बाद आखिर क्या होता है? क्या वाकई आत्मा शरीर से अलग हो जाती है? क्या मरा हुआ इंसान हमारे आसपास होता है? क्या वो हमारी बातें सुन सकता है, हमें देख सकता है? और क्या सच में कोई मरने के बाद वापस जिंदा भी हो सकता है? ये सवाल शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। तो चलिए आज आपको इसका जवाब देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रियल कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही आपका जो सवाल है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा कि आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है या फिर नहीं होती है, साइंस क्या कहता है और हमारे धर्म क्या कहते हैं, सब कुछ पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मरने के बाद क्या होता है? तो होता क्या है कि जैसी डेथ होती है, मृत्यु होती है, मौत होती है, तो शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। यमदूत ऐसे दोनों साइड से पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। What happens after they die? You go into a state of non-existence. यमदूत बोलते हैं तो गाइस ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गलती से कुछ दवाइयां ज्यादा खा ली थी और धीरे धीरे वो लड़का इतना बीमार पड़ गया कि घर वालों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। डॉक्टर आए, उसे देखें और जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल की ओर लेकर निकल पड़े। रास्ते में एम्बुलेंस काफी तेज चल रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उस लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टरों ने पल्स चेक किया, हार्ट चेक किया और फिर कह दिया कि अब ये नहीं रहा, मतलब कि वो लड़का मर चुका था। पर 2 मिनट के बाद ऐसा हुआ कि सब डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। लड़के का दिल फिर से धड़कने लगा और वो लड़का धीरे धीरे आंख खोलने लगा और सांस भी लेने लगा, यानी वो मरकर जिंदा हो गया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो इसके बाद हुई। लड़के ने होश में आते ही कहा, मैं सब कुछ सुन रहा था। ये सुनकर डॉक्टर भी चौंक गए। डॉक्टर्स को लगा कि ये लड़का मजाक कर रहा होगा, लेकिन लड़के ने एक एक बात बताई। एम्बुलेंस में कौन क्या कर रहा था, कौन डर रहा था, कौन रो रहा था और यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि किस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस गई थी और कितने देर में उसके घर से एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। तो ये सब सुनकर डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ये सब उसे कैसे पता है, वो तो उस टाइम मर चुका था। पर ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें लोग मरकर फिर वापस आए और आते ही उन्होंने कुछ अजीब अनुभव भी बताए। ऐसे अनुभवों को कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मौत के करीब पहुंचना और झटके में वापस भी आ जाना। गाइस एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका चार्ल्स ब्रूस। उन्हें इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों से बातें की जो कभी मरकर दोबारा जिंदा हुए थे। उन सभी के अनुभवों को जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्हें एक पैटर्न समझ आया। उन्होंने बताया कि मौत के समय इंसान 5 स्टेज से होकर गुजरता है। पहली स्टेज में इंसान को लगता है कि वो मर चुका है, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है और वो बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है। और ऐसा एक्सपीरियंस कई लोगों ने किया है जो मरकर जिंदा हुए थे। गाइस कई लोगों ने बताया ये कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें ये बात पता है, लेकिन अब उन्हें शांति महसूस हो रही है। वहीं दूसरी स्टेज में लोगों को लगता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं, नीचे अपना शरीर देख पा रहे हैं और डॉक्टर उनके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं वो सब क्लियर उन्हें दिख भी रहा है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी स्टेज में लगभग 32% लोगों ने ये बताया कि वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिलकर आए हैं, उनसे वो बातें भी किए हैं। गाइस कई लोगों ने ऐसा कहा कि वो अपनी दादी, नाना, पापा, मम्मी जो कि मर चुके हैं उनसे मिलकर आए हैं। चौथा स्टेज में उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ती है जो सफेद और शांत और बहुत आकर्षक होता है। जैसे ये रोशनी उनके पास आती है वो रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही होती है, जो कि सुकून देने वाला रोशनी होता है। और 5वां स्टेज सबसे अलग होता है दोस्तों। इसमें इंसान को अपने पूरे जीवन का एक फ्लैशबैक दिखता है। पिछले सारे अच्छे बुरे काम उन्हें दिखते हैं, बातें उन्हें याद आता है, सब कुछ वो 30 सेकंड में ही देख लेते हैं। अब सोचिए एक इंसान जो मर चुका था वो ये सब कैसे बता सकता है? क्या सच में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है या फिर ये सब दिमाग का कोई चाल है? तो गाइस अब जरा हम लोग पुराण और ग्रंथ की बात करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण, उसमें भी लिखा है कि मरने के बाद आत्मा शरीर से निकलती है। और गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मौत अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे वो आती है। पहले अंग काम करना बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे प्राण निकलते हैं। और दूसरी बात गरुड़ पुराण में ये भी लिखी है कि इंसान के मरने के बाद वो दूसरों की बातों को सुन भी सकता है और समझ भी सकता है, वो आसपास की घटनाओं को भी महसूस कर सकता है और उसे समझ सकता है। और तीसरी बात ये भी लिखी है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। तो अब जरा बात कर लेते हैं साइंस की भी। तो साइंस कहती है जब इंसान का
दिल रुकता है तो उसका शरीर खून पंप करना बंद कर देता है। खून नहीं बहता है तो ऑक्सीजन शरीर के अंग तक नहीं पहुंच पाती है और धीरे धीरे सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन उस इंसान का दिमाग तब भी एक्टिव रहता है क्योंकि शरीर में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अब भी बची होती है और वही ऑक्सीजन सीधा आपके दिमाग को मिलती रहती है। इसलिए मौत के बाद भी आपका दिमाग 1 से 2 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अब यही ब्रेन जब जिंदा होता है तो वही कुछ महसूस करता है जो आपका गरुड़ पुराण में लिखा है, जैसे कि आप उड़ रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई रोशनी दिख रही हो, आप सब कुछ देख पा रहे हो, वगैरह वगैरह। इसलिए साइंस कहती है ये सब दिमाग का खेल है। हमारा दिमाग उस समय हेलुसिनेशन करने लगता है, मतलब आपको ये सब चीजें दिखाई तो देती है लेकिन वो हकीकत नहीं होती है। जिस रोशनी को आप स्वर्ग का रास्ता समझते हैं वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट हो सकती है। जिसे आप आत्मा की आवाज समझते हैं या फिर सुनते हैं वो आपका खुद का दिमाग हो सकता है। मतलब जो भी आप अनुभव कर रहे हो या फिर बोल रहे हो वो सब ब्रेन में स्टोर होता रहता है। मतलब कि जो भी आप अनुभव करते हो वो सब ब्रेन के कारण हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है? तो साइंस के हिसाब से जब तक कुछ प्रूफ नहीं होता है तब तक वो केवल एक मान्यता है। लेकिन एक सोचने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि गरुड़ पुराण की 3 बातों में से 2 बातें तो साइंस भी मान रहा है। पहली, मौत धीरे होती है और दूसरी, मरने के बाद इंसान आसपास की बातें सुन सकता है। तो क्या पता तीसरी बातें भी सच हो सकता है कि हमारा आत्मा शरीर से बाहर निकलता होगा। गाइस, सिर्फ हो सकता है, साइंस के पास अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है। आप सिर्फ मान सकते हो, पर शायद भविष्य में साइंस खुद कहे कि आत्मा सच में होती है। खैर ये सब समय बताएगा, लेकिन मौत अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जिसे ना धर्म पूरी तरह से समझा पाया है और ना ही साइंस। तो गाइस, अब आपका क्या मानना है? क्या आत्मा होती है? क्या मरने के बाद कुछ और होता है या सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाता है? कमेंट बॉक्स खाली है और उसे जाकर अपना कमेंट से भर दें और देखते हैं कौन अच्छा लॉजिक वाला जवाब देते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।